हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इतना सुंदर कार्यक्रम बहुत दिन बाद मैंने देखा, इतने अच्छे तरह से संचालित कोऑर्डिनेटेड कार्यक्रम एंड विद अ डाइवर्स, जैसे गुच्छों का वो होता है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है बेटा। एंड ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर। अ वंडरफुल वर्क प्रेजेंटेशन डन बाय ऑल ऑफ यू, एंड फॉर दिस I should congratulate the cultural activity team of our faculty and our student advisor for this. अब जो मैसेज के लिए कहा था वहाँ पे वापस आती हूँ, ठीक है ना। सभी को पहले, जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए बहुत सारी प्रचलित कहानियाँ हैं। कहानी तो नहीं होंगी, मेरे ख्याल से सत्य घटनाएं होंगी। कहा जाता है पंडित सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब हमारे राष्ट्रपति बने, और ये हम लोगों ने ये घटना बार बार सुनी भी है, तो उस पर लोग उनके पास गए कि आपका जन्मदिन आज मनाना है। वो एक पहले राष्ट्रपति थे, पहले शिक्षक थे जो राष्ट्रपति बने थे। तो उन्होंने कहा मैं तो ये चाहूँगा कि हर राष्ट्रपति शिक्षक बने। शिक्षक राष्ट्रपति बना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर राष्ट्रपति भी शिक्षक बने। अर्थात बोलने से पहले जो हमारा आचरण होता है, उससे हमें एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और इसी संदेश के साथ मैं यहाँ पे अपने संकाय के सभी साथियों को एक बार इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देती हूँ, और ये भी आशा करती हूँ कि जो बातें हम मंच से बोलते हैं, जो बातें हम उदाहरण के लिए बोलते हैं, अपने जीवन में आत्मसात करके हम अपने जो भावी अध्यापक हैं उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो शायद जितनी बातें हम कहते हैं कि शिक्षक का आचरण, मूल्यों का हास, ये सब शायद कम हो जाएगा अगर हमारे आचरण में ये सारी चीज़ें हो जाए। और दूसरी एक और बात कि आप लोग शिक्षा संकाय में आए हैं, शिक्षा संकाय का तो अपना एक अलग ही दायित्व बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमें तो शिक्षक बनना है। अन्य जो विधाएं हैं उनके चीज़ों के बारे में लोगों को बताना है, छात्रों को बताना है, स्कूलों में बताना है। और उससे आगे एक और हमारा दायित्व हो जाता है कि हम शिक्षक की शिक्षा के बारे में भी बात करते हैं। तो डबल वो हो गया ना, एक शिक्षक और उसके बाद शिक्षक शिक्षा। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हुए बहुत ही थोड़े शब्दों में कहूँगी, क्योंकि आज सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा है और अभी भी कार्यक्रम है, और इसीलिए ये आपका कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब से मैं कर पाई। क्योंकि जैसा होता है कि पहले जो विश्वविद्यालय के स्तर पे जो कार्यक्रम होता है उसको हमें करना होता है, और फिर हम अपने संकायों के स्तर पे कार्यक्रम करते हैं। तो उसी के क्रम में पहले विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ के कुछ शिक्षक, मैडम सीमा मैडम, मैंने उनसे अनुरोध भी किया था कि अगर समय हो तो वो भी आपको आके थोड़ा सा अपना आशीर्वचन दे सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पे उनको सम्मानित किया जाता है, तो मैं इसी ओकेजन को ध्यान में रखते हुए एक थोड़ा सा हमारा समय कम हो गया था। 31 तारीख को हमारे शिक्षा संकाय के एक सीनियर मोस्ट प्रोफेसर रिटायर हुए हैं। तो सर, इस मौके को हाथ में लेते हुए मैं बस संकाय की तरफ से एक छोटा सा चिन्ह आपको देना चाहूँगी। अगर आप मंच पे आ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। आइए सर, मतलब हमारे संकाय के सबसे वरिष्ठ अध्यापकों में से भी हैं, और 31 अगस्त को इन्होंने अपनी जो औपचारिक सेवा होती है उसको पूर्ण किया है। हमारे साथ 1 साल और रहेंगे। उस दिन क्योंकि हम लोग थोड़ा व्यस्त थे, इसलिए हम इनको संकाय के स्तर पर थोड़ा सा सम्मानित नहीं कर पाए। तो इस मौके का फ़ायदा उठा के हम सर को सम्मानित करते हैं। और सम्मानित क्या, अपनी तरफ से, संकाय की तरफ से एक छोटी सी भेंट, और बहुत कुछ तो हम दे नहीं सकते, बस यादें ही दे सकते हैं, तो देते हैं। और इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप अपना कार्यक्रम
आगे जारी रख सकते हैं अगर कुछ कार्यक्रम हो, और नहीं तो मुझे आप लोगों से अनुमति लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी एक और कार्यक्रम है। सर एक सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। प्रशांत प्रशांत साला सुन ही नहीं Thank you, Madam Dean, and my colleagues, my dear students. This is a really auspicious day, greatest auspicious day. The birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. The day is dedicated to the teachers. This is the birthday, but he dedicated to his scholars and teachers when they approached him at the time of 62 to 67. He was the President of India. It's a long journey, 1888 to 1975. 27 years, and started his career 1909 to as assistant professor of philosophy and till date. So here only 2 to 3 things I can also say you as a token of memory given by the faculty. It's here distance never spoils the relation. Time never builds the relation. If it comes from the open heart, heart is open, magnanimous and broad, it will be as good as bright as gold and continues forever. So it is my faculty members, my scholars, till my life will be there, death, I can think the same things and take that. I will do wherever. I will be also very proud of my faculty if you can also build up your career as seeing that of the characteristics of the we people. And second thing, Teachers' Day, only one tip is there. Teacher, as Madam Professor Anjali Vajpayee told that, so we are saying something, doing something. There will be no discrepancy between saying something, doing something. Action and vision will be same. And vision in the sense, teacher, as for that, because Dr. Sarvapalli Radhakrishnan says, knowledge is the highest, to know yourself is the highest way of thinking, understanding of yourselves. And this is the explain that the knowledge is nothing, but it will be only gained by mind building of the youth. Education is such. It's a mind building of the youth, and youth is the controlling grace of the society. So we can build up these minds. Teacher, every one letter stands for some other the characteristics like that. He is a tremendous potency of the teachers. E is the energetic vision. A is the ability to act. C is the cheerful and joyfulness. You can find this C.
And age is the hardship, hard working. You have to do hard work, otherwise you cannot also get any success. Hard work, easy, enthusiastic, or is the remarkable and very unique one, resourcefulness of yours. So if you can keep in your mind, you go ahead, march and mile. Second tip I can also give on this auspicious day: satisfactory soul can brings the success. You must be satisfied with your act and vision and your life, which can brings that your success. Success will be measured, assessed by others, and satisfaction will be assessed by yourselves. You can satisfy, you definitely you can also gain that of the success. Success is you just like a shadow of yourselves. If you move from one place to another place, it can follow you. But remember that you don't try to catch it. It will also always move to the brightness. So you try to also go from darkness to brightness, that it dispels that of the darkness. On this auspicious day, this is my sermon to my scholars and students. With this, I best of luck and a happy Teachers' Day. थैंक यू सो वेरी मच सर। इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम मैं इस सभागार में माँ सरस्वती की प्रतिमा को प्रणाम करते हुए महामना जी जो प्रातः स्मरणीय हैं एवं आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है, शिक्षक दिवस का स्मरण करते हुए इस सभागार में उपस्थित माननीय संकाय प्रमुख जी, हमारे सभी वरिष्ठ अध्यापकगण, सभी विद्यार्थी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है और जिस प्रकार से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन किया है, ये अपने आप में अद्वितीय है, अप्रतिम है। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और आगे इसी प्रकार से इस तरह के कार्यक्रमों को करते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं और ये जैसा अभी सर ने भी कहा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म के उपलक्ष्य पर हम ये कार्यक्रम या यह दिवस मनाते हैं। मैसेज बहुत उनका छोटा सा है, सुनने में बड़ा लगता है कि बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा ये मैसेज है। उन्होंने अपने जन्मदिन को कहा कि ये शिक्षकों के लिए समर्पित दिवस होगा। जितने भी शिक्षक हैं भारत के, उन सब के लिए यह भारत के शिक्षकों के लिए दिवस होगा, न कि केवल मेरे जन्मदिन को आप मनाइए। तो ये एक तरह से एक त्याग है, एक सभी शिक्षकों के लिए सम्मान है। आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले और बाकी जो पुराने हमारे विद्यार्थीगण हैं, सभी को फिर से मैं शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस सफल कार्यक्रम के लिए पूरी अपनी टीम को, डॉक्टर छाया सोनी, डॉक्टर आरती मिश्रा जी, जिन्होंने आप लोगों के साथ मिल करके इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छे प्रकार से रूपरेखा तैयार करी और आप सब लोगों ने अपना बहुत बहुमूल्य योगदान दिया। आप ऐसे ही आगे इन कार्यक्रमों को करते रहेंगे, ऐसा मेरा फिर से विश्वास है। और जैसा यह आप देख रहे हैं कि नवागंतुक जो छात्र हैं, जो अभी पिछले महीने ही आए हैं, लगातार किसी न किसी कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और फिर यह हिंदी पखवाड़ा शुरू हो रहा है। आप जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी है, तो आप सभी लोग पूरे वर्ष पर्यंत जितने भी कार्यक्रम करना चाहें और अपनी इच्छा को लेकर के आइए और अपने कार्यक्रमों को लेकर के आइए, कार्यक्रम करिए। आपका संकाय आपका है, आप इसी तरह से उत्साह बनाए रखिए। मैं फिर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।